तो मैं देख रहा हूँ आजकल वापस मदरबोर्ड्स उड़ रहे हैं। नहीं, इनके उड़ रहे हैं। यस, पहले OnePlus के ग्रीनलैंड के इशू थे एंड अभी पता चल रहा है कि OnePlus 9 सीरीज और OnePlus 10 सीरीज के फोन्स में मदरबोर्ड उड़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर एज अ OnePlus यूजर आपकी नींद अब थोड़ी सी तो हराम हो गई होगी। इसलिए वीडियो बन रहा है बिकॉज एज ए रिव्यूअर हम काफी ब्रांड्स के फोन आपको सजेस्ट तो करते हैं एंड जब वो ब्रांड गड़बड़ करे तब अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना इसको उठाने की। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि सीन क्या है। तो पिछले 1-2 हफ्तों से ना काफी सारे इंसिडेंसेस पॉपअप हो रहे हैं OnePlus कम्युनिटी पे, ट्विटर पे, कि जो OnePlus 9 सीरीज एंड 10 सीरीज के फोन है उनमें रैंडमली मदरबोर्ड उड़ रहा है। सेम प्रॉब्लम जो हमने Poco X3 Pro में देखा था वैसे। अब यहाँ पे दो चीज है, कुछ लोगों के फोन में अपडेट आने के बाद मदरबोर्ड उड़ रहा है, जो लेटेस्ट अगस्त की अपडेट आई है वो, एंड कुछ लोगों का ऐसे रैंडमली उड़ जा रहा है मदरबोर्ड। एज ऑफ नाउ OnePlus ने ये प्रॉब्लम को एक्नॉलेज तो कर दिया है, बट इनका स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो बहुत हल्का फुल्का लग रहा है कि हाँ हमें पता है प्रॉब्लम है, आप सर्विस सेंटर में जाओ, बट कैसे सर्विस देंगे, कितने में देंगे, रिप्लेसमेंट देंगे कि नहीं, ये सब इन्होंने कुछ नहीं बताया। बट पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी एक थियरी है कि ये फोन के जो CPUs है ना, दैट इज टू बी ब्लेम्ड, बिकॉज यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 और स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 थे ये सीरीज पे। अगर आपको याद होगा तो ये CPUs का नाम बहुत ही खराब था बिकॉज ये सैमसंग की फैक्ट्रीज में बने थे एंड यहाँ पे ये ओवरहीट बहुत जल्दी से होते थे, बैटरी इनकी उतनी अच्छी नहीं थी, थ्रॉटल होते थे, एंड ये एक फेज था जब फ्लैगशिप फोन्स के साथ सब कंप्लेन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ओवर टाइम 1.5-2 साल जो लोगों ने ये फोन को यूज किया है, तो ओवर टाइम दैट इश्यूज हैव स्टार्टेड टू शो अप बिकॉज CPU तो मदरबोर्ड पे होता ही है, उसके आजू बाजू एक थर्मल पेस्टिंग होती है जो CPU को कूल करने के लिए रखी होती है। काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं मदरबोर्ड में। तो या तो CPU की वजह से धीरे धीरे वो चीजें ओवर टाइम वेयर हो रही थी एंड अभी उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, या तो फिर चीप क्वालिटी की थर्मल पेस्ट OnePlus ने यूज कर दी, या फिर ये ब्रांड्स भी काफी सारे छोटे मोटे वेंडर्स होते हैं, उनसे काफी छोटे छोटे सर्किट्स और पार्ट्स लेते हैं, तो कहीं पे किसी वेंडर ने क्वालिटी में गड़बड़ कर दी है एंड उसी के कारण ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिकॉज आप जो इंसिडेंसेस देखोगे ना, चार्ज होते होते उड़ रहा है, अपडेट होते होते उड़ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज होता है तभी हीट बढ़ जाती है, अपडेट होता है तभी भी ऐप सारे अपडेट होते हैं, फोन चालू रहता है तो तभी भी हीट थोड़ी सी बढ़ जाती है एंड दैट कुड प्रोबेबली ट्रिगर दीज प्रॉब्लम्स। एंड कभी कभी अपडेट में शायद कुछ हार्डवेयर लेवल पे भी वोल्टेजेस या कुछ थोड़े बहुत चेंज हो गए, तो उसी के कारण मे बी इट्स टिपिंग ओवर दैट पॉइंट एंड वहीं पे ये खराब हो जा रहा है। बट बेसिकली कुछ तो पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे मैंने और थोड़ी रिसर्च की एंड ये जो प्रोसेसर वाले मॉडल्स है ना, वहां पे ये इश्यूज दिख रहे हैं। अभी Xiaomi 11 Ultra पे भी इशू था, वहां पे आई थिंक कुछ लोगों को मदरबोर्ड का इशू आया था, बट उसका मेजर प्रॉब्लम था कि वाईफाई की जो IC थी वो उड़ जा रही थी। अब वो भी मदरबोर्ड में ही आती है, तो कुछ ना कुछ उड़ रहा है ऑफ फोन्स विद स्नैपड्रैगन 888 8 Gen 1। अब यहाँ पे इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं आया था, बट ये सैमसंग के साथ भी बहुत हो रहा है। आप सैमसंग S22 Ultra या S22 सीरीज इन जनरल का जाके सर्च करके देखो मदरबोर्ड प्रॉब्लम, आपको रेडिट पे कितने सारे इश्यूज मिलेंगे। ये इंटरनेशनल यूजर्स के काफी इश्यूज आ रहे हैं, इंडिया में अभी तक नहीं आया, बट लास्ट 2-3 महीने में सैमसंग में भी इश्यूज आ रहे हैं, लोगों के मदरबोर्ड ही उड़ रहे हैं एंड ये काफी लोगों के साथ हुआ है। एंड उसमें कौन सा प्रोसेसर था? स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। तो मे बी यहाँ पे कुछ कनेक्शन है, मे बी नहीं है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे OnePlus के फोन्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। अब वारंटी में आपका फोन होता तो ये फ्री में फिक्स हो जाता, बट ये 2-3 साल पुराने फोन है, तो आई एम प्रीटी श्योर 90% लोगों के पास अब वारंटी बची ही नहीं होगी। एक्सटेंडेड वारंटी भी इतनी लंबी नहीं चलती है, तो ठीक है, चलो मान लिया कि शायद पैसे दे के रिपेयर करवाना पड़े, बट 30 से 40 हजार रुपए का मदरबोर्ड का प्राइसिंग बोल रहे यार ये लोग, इतना पैसा कौन डालेगा उतने में, और नए बेटर फोन आ जाते हैं। यहाँ पे चलो मान लिया एक बार कि मैंने फोन को गिरा दिया हो या मेरा फोन पानी में चला गया हो या कुछ हो गया, उसके कारण मदरबोर्ड उड़ा, तो ठीक है, आई कैन बेयर द कॉस्ट। बट अब यहाँ पे बंदा कुछ नहीं कर रहा है यार, खाली फोन अपडेट कर रहा है जो अपडेट ब्रांड ने ही भेजी है, या तो फोन चार्ज कर रहा है वही चार्जर जो ब्रांड ने दिया है, तो इसमें ब्रांड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। क्योंकि पैसा तो एक चीज है, कुछ लोग शायद पैसा देके रिपेयर भी करवा लेंगे, बट डेटा का क्या यार? समटाइम्स द डेटा दैट यू हैव ऑन द फोन इज मोर वैल्यूएबल। यानी मदरबोर्ड उड़ जाता है ना, फिर वो डेटा नहीं रहता है, आप नया मदरबोर्ड डालोगे तो OnePlus को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और जितना जल्दी ये लोग क्लैरिटी दे सकते हैं उतना बेटर है, बिकॉज अभी जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है दैट इज डेफिनेटली नॉट इनफ। बहुत ही वेग स्टेटमेंट है ये, कुछ सोल्यूशन भी इन्होंने नहीं बताया, खाली इतना बोला है कि कस्टमर सर्विस में जाके बात करो, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू एंड थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे हम पार्ट्स पे। बट मैंने बेस्ट टू बेस्ट ये लोग 10-20% डिस्काउंट दे रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट इज इनफ। ये ब्रांड्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सॉलिड होता है, ऑलरेडी इनके पास ये केसेस आ गए, तो उनको पता है कि प्रॉब्लम कहां पे है, तो सोल्यूशन भी जल्दी आना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो इनको
प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए लोगों के साथ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड उसके बाद ऑफर अ फ्री रिप्लेसमेंट फॉर द मदरबोर्ड। समहाउ अगर फ्री रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा तो 10-20% डिस्काउंट नहीं, मदरबोर्ड के 10-20% कॉस्ट पे लोगों को ये रिप्लेस करने की जरूरत है। ग्रीन लाइन इश्यूज की वजह से ऑलरेडी इनका नाम खराब है, इतने मीम्स आए हैं, ऐसी एक इंप्रेशन बन गई है। इफ दे डोंट फिक्स दिस वन, इनका नाम और नीचे जाने वाला है। यहीं पे मुझे एक और चीज के बारे में 2 मिनट बात करनी है, विच इज सिलेक्टिव आउटरीच। अब जब ग्रीन लाइन वाला इशू आया था तो ग्रीन लाइन का इशू काफी सारे ब्रांड पे आया था। वन प्लस से सैमसंग, मोटरोला, वीवो, रियलमी, आईकू, बहुत सारी ब्रांड्स पे आया था, बट वन प्लस इज द ओनली वन जिसने पब्लिकली एक्नॉलेज किया था एंड लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट दिया था लोगों को अगर फोन में ग्रीन लाइन इशू आता है तो। बाकी ब्रांड्स का मूड पे है, या तो रिप्लेसमेंट देंगे नहीं देंगे। रिसेंटली मैं पढ़ रहा हूं कि मोटरोला के लोग काफी परेशान हैं, उनको प्रॉपरली रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है। प्लस सैमसंग ने भी एक्नॉलेज किया था ये प्रॉब्लम, बट टाइमलाइन दे दी थी कि ये डेट तक ही हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे। अरे उसके बाद ग्रीन लाइन आया तो ग्रीन लाइन के कैलेंडर देख के आती है क्या? बट उनको उतना हेट नहीं मिला जितना वन प्लस को मिला। तो एज एन ऑडियंस आपको भी थोड़ा माइंडफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज कुछ ब्रांड्स के बारे में कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, कुछ ब्रांड्स के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन एज वेल। एंड ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि काफी सारे प्रॉब्लम्स ना कभी कभी मॉडल स्पेसिफिक होते हैं, ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होते, बिकॉज एज अ क्रिएटर हम काफी सारे ब्रांड्स के फोन सजेस्ट करते हैं, एक ब्रांड के अलग अलग मॉडल्स भी सजेस्ट करते हैं, एंड ये चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, यू जस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आपको पोको की बात करूं तो जब पोको के मदरबोर्ड के इश्यूज बाहर आए थे तब पोको का पोको F4 और ये सारे फोन लॉन्च हो रहे थे। तो जब मैं पोको के वीडियोस डालता था, कोई भी नया फोन हो पोको का वो टाइम पे, तो एक ही कमेंट आता था कि अरे मदरबोर्ड उड़ जाएगा, फ्री में मदरबोर्ड आता है कि नहीं, मदरबोर्ड मदरबोर्ड मदरबोर्ड। एंड फनीली इनफ जो वो पोको के फोन के वीडियोस पे मदरबोर्ड के कमेंट्स आते थे ना, वो सारे फोन्स में मदरबोर्ड का प्रॉब्लम नहीं आया। एंड तब लोग पोको के फोन के रिव्यूज में बोलते थे कि थक गए अब सस्ते फोन्स लेके मदरबोर्ड इश्यूज से, अब हमें महंगे फोन्स लेने, वन प्लस लेंगे हम लोग अगला फोन एंड हमें इश्यूज नहीं आएंगे। सोचो अगर किसी ने पोको X3 Pro लिया था जिसका मदरबोर्ड उड़ गया, वो जाके ये वन प्लस के फोन्स पे शिफ्ट हुआ एंड वापस मदरबोर्ड उड़ गया। So that's the point. Sometimes things are just unpredictable. आज आप OnePlus के रिव्यूज में बोल दोगे कि अरे ग्रीन लाइन, मदरबोर्ड गॉन, ये गॉन, वो गॉन, अभी हम ये XYZ ब्रांड का ही फोन लेंगे। क्या पता कल 2 साल के बाद वो XYZ ब्रांड के फोन के कोई मॉडल में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। सो द थिंग इज कि ये चीजें होती रहती है। अब कार का अगर वर्ल्ड देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज है। अगर आपने स्कोडा फोक्सवैगन की गाड़ी में DSG के प्रॉब्लम्स देखे होंगे, काफी सारी दूसरी ब्रांड्स की गाड़ी में रिकॉल्स भी आते हैं, तो ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो इश्यू आया वो एक बात है, बट ब्रांड वो इश्यू से डील कैसे करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये OnePlus पे है कि ये लोग ये इश्यू को कितनी अच्छी तरह से डील करता है। बट अभी अगर आपके पास ये OnePlus 9 या OnePlus 10 Pro सीरीज का फोन है तो आपको क्या करना चाहिए? वेल सिंपल है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट एडवाइस इज कि डोंट अपग्रेड। समहाउ कुछ फोन्स में ये अपडेट के साथ ही इश्यूज आ रहे हैं, तो अभी जाके आपकी अपडेट्स बंद कर दो, ऑटो अपडेट बंद कर दो। फिलहाल हमें फोन को अपडेट नहीं करना है। एंड सेकंड, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि ये इशू ना मुझे लग रहा है कि हीट की वजह से आ रहा है। ट्राई टू अवॉइड ओवर हीटिंग योर फोन इन द सेंस कि अगर आप वो डैश चार्जर, वूक चार्जर यूज कर रहे हो, देन मे बी फॉर सम टाइम कोई 20 वॉट वाला चार्जर यूज कर लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आपका फास्ट चार्जर यूज मत करो, बट अगर आप फोन को ओवरनाइट ही चार्ज कर रहे हो, स्लो ही चार्ज कर रहे हो, तो तभी थोड़ा स्लो वॉट वाला चार्जर फॉर नाउ ले लो। आई गेस दैट वुड बी बेटर। अगर आप गेम बहुत खेलते हो फोन पे तभी आपका फोन हीट होता है, तो एक स्मार्टफोन कूलर में इन्वेस्ट कर लो ताकि आपका फोन थोड़ा कम हीट हो। अपना डेटा बिल्कुल बैकअप करके रखना, व्हाट्सएप की चैट्स, फोटोज, ये सब कहीं ना कहीं बैकअप करके रख लो। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो बैकअप कर लो, बिकॉज गलती से अगर ये कुछ उड़ बुड़ गया तो फिर शायद अगर ब्रांड नया मदरबोर्ड भी आपको दे दे, आपका डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, अभी सेल आने वाले बिग बिलियन डे के, काफी सारे स्मार्टफोन की डील्स आएगी, तो अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है एक्सचेंज में, जस्ट सेल ऑफ योर फोन एंड गेट अ न्यू वन। आई नो कि ये इट्स नॉट आइडियलिस्टिक, सब नहीं कर पाएंगे, नॉट एवरीवन वुड बी एबल टू गेट अ न्यू फोन, बट अगर आप वो सिचुएशन में हो कि इफ यू कैन गेट अ न्यू फोन, तो ये प्रॉब्लम के साथ परमानेंटली डील करना ही छोड़ दो। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस प्रॉब्लम। मुझे लग रहा है कि ये जो कोविड के टाइम पे सप्लाई चेन इश्यूज हुए थे ना, तब ये ब्रांड्स ने कुछ तो झोलझाल किया लगता है, एंड उसी के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम देख रहे हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं 1-2 साल के यूजेज के बाद। अगर आपके पास OnePlus 9 या 10 सीरीज का फोन है तो आप मुझे बताओ कि क्या आपने अपडेट कर लिया है, आपका फोन ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड समहाउ अगर आपके OnePlus के फोन का मदरबोर्ड उड़ गया है तो आप मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा था, OnePlus ने कैसे डील किया, डिड यू हैव टू पे, यू डिडंट पे, तो बताओ मुझे कमेंट्स में। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, जो मैं हमेशा करता हूँ वीडियो के एंड में, आई हैव नो एसोसिएशन और एनीथिंग विद OnePlus। मतलब मैं 2014 से OnePlus के फोन रिव्यूज कर रहा हूँ, आज तक हर फोन मैंने खरीदा है, ब्रांड के साथ एक भी बार मेरा बात नहीं हुआ है। सो दीज आर जस्ट माई ओपिनियंस एंड आई फील एज समवन जिसने रिसेंटली
वन प्लस के फ़ोन्स रिव्यू किए हैं एंड बाकी ब्रांड्स के भी किए हैं, सजेस्ट करते रहता हूँ मैं। तो व्हेन द ब्रांड मेसेज अप हमें वीडियो बनाना चाहिए। ग्रीन लाइन के टाइम भी बनाया था, अब भी बना रहा हूँ मैं। सो यू गाइस लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना एंड आई विल बी बैक इन नोटिफिकेशंस वेरी वेरी सून।